गरुड़ देव कथा। गरुड़ देव और देवताओं का महायुद्ध। क्या आप जानते हैं, गरुड़ देव ने अमृत पाने के लिए अकेले ही पूरे देवलोक को चुनौती दे दी थी। ऐसा युद्ध हुआ कि देवता भी कांप उठे। गरुड़ देव अपनी माता विंता को दासी जीवन से मुक्त कराने का प्रण ले चुके थे। उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी माता को नागों की गुलामी से आजाद कराना। नागों ने शर्त रखी थी, यदि तुम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आओगे तभी विंता को मुक्त किया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ देव ने बिना एक पल गंवाए आकाश की ओर उड़ान भर दी। उनके विशाल पंखों की गति इतनी प्रचंड थी कि पर्वत कांप उठे, समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी और दिशाएं गर्जना करने लगी। देवलोक तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। रास्ते में भयंकर अग्नि, तूफान और दिव्य शक्तियों की बाधाएं थी। लेकिन गरुड़ देव हर बाधा को पार करते गए। जैसे ही वे स्वर्ग के निकट पहुँचे, देवलोक में हलचल मच गई। देवताओं को आभास हो गया कि कोई अत्यंत शक्तिशाली दिव्य योद्धा अमृत की ओर बढ़ रहा है। देवराज इंद्र तुरंत सभा में पहुँचे और बोले, सभी देवता सावधान हो जाए। अमृत किसी भी स्थिति में देवलोक से बाहर नहीं जाना चाहिए। इंद्र के आदेश मिलते ही अमृत कलश की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई। चारों ओर अग्नि की ऊंची दीवारें प्रज्वलित कर दी गईं। आकाश में घूमते हुए तेज धार वाले चक्र लगा दिए गए। विषैले नाग पहरे पर बैठा दिए गए। लेकिन गरुड़ देव भय से बहुत दूर थे। वे सीधा अग्नि की दीवारों की ओर बढ़े। उन्होंने अपने विशाल पंखों को इतनी शक्ति से फड़फड़ाया कि प्रचंड तूफान उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं कमजोर पड़ने लगी और फिर बुझ गईं। अब उनके सामने घूमते हुए घातक चक्र थे। उन चक्रों की धार इतनी तीखी थी कि कोई भी जीव पल भर में कट सकता था। गरुड़ देव ने अपने शरीर को छोटा किया और बिजली जैसी गति से उन चक्रों के बीच से निकल गए। देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सामने थे विषैले सर्प, जिनकी आंखों से आग निकल रही थी। गरुड़ देव की आंखों में क्रोध चमक उठा। उन्होंने अपने तीखे पंजों और चोंच से उन सर्पों को पल भर में परास्त कर दिया। अब पूरा देवलोक युद्धभूमि बन चुका था। देवताओं ने एक साथ गरुड़ देव पर आक्रमण कर दिया। आकाश में दिव्य अस्त्रों की वर्षा होने लगी। अग्निदेव ने अग्नि वर्षा की। वरुण देव ने जल का प्रचंड प्रवाह छोड़ा। वायु देव ने भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन गरुड़ देव हर वार को सहते हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी शक्ति देखकर देवता भी घबरा गए। तभी देवराज इंद्र क्रोधित होकर आगे आए। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र उठाया। पूरा आकाश बिजली की चमक से भर गया। इंद्र ने पूरी शक्ति से वज्र गरुड़ देव पर फेंक दिया। वज्र सीधा गरुड़ देव से टकराया। इतना भयंकर प्रकाश हुआ कि पूरा देवलोक कांप उठा। कुछ क्षणों तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। देवता सोचने लगे कि शायद गरुड़ देव पराजित हो गए। लेकिन तभी धुएं के बीच से गरुड़ देव फिर खड़े दिखाई दिए। उनके शरीर पर केवल हल्की चोट आई थी। गरुड़ देव ने शांत स्वर में कहा, मैं महर्षि दधीची की हड्डियों से बने इस वज्र का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं इसका अपमान नहीं करूँगा। यह सुनकर देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि गरुड़ केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि महान और धर्मप्रिय भी है। युद्ध रुक गया। लेकिन गरुड़ देव का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था। वे तेज गति से अमृत कलश की ओर बढ़े और अंततः अमृत को अपने पंजों में उठा लिया। जैसे ही उन्होंने अमृत प्राप्त किया, पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा।
उसी समय भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। गरुड़ देव तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, गरुड़, तुमने अपनी माता के लिए जो साहस और भक्ति दिखाई है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु ने आगे कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। संसार में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। यह सुनते ही गरुड़ देव का तेज और भी बढ़ गया। उन्होंने विनम्रता से भगवान विष्णु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें एक और वरदान दिया, तुम अमर रहोगे और कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। गरुड़ देव ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अमृत लेकर नागों की ओर उड़ चले। लेकिन देवराज इंद्र अभी भी चिंतित थे। उन्हें डर था कि यदि नागों ने अमृत पी लिया तो वे और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। अब आगे क्या होगा? क्या नाग सच में अमृत पी पाएंगे? क्या इंद्र अमृत वापस ले पाएंगे? और गरुड़ देव अपनी माता को कैसे मुक्त कराएंगे? यह जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।